हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस मानव ने इस पार्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा था इस मानव को पिछले एपिसोड में, एमसी इस बुक स्टोर में आता है एक बुक को लेने के लिए, और वो बुक उसको मिल जाती है और उसकी तरफ वो अपना हाथ बढ़ाता है, और तभी अचानक से उस बुक की तरफ एक और हाथ आता है और एमसी उसकी तरफ देखता है, आखिर ये है कौन। और फिर वो देखता है वो तो एसएल है, और वो उसकी तरफ देख रही होती है। और फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, और फिर ये बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और फिर एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, क्या तुम फेमस नहीं हो। और फिर बोलती है, हाँ मुझे याद आया, तुम तो सप्लीमेंट्री ग्रुप में थे ना, और तुम्हारा नाम कुछ बेकिसुल था, है ना। और फिर एमसी भी हैरान में आता है और मन में बोल रहा होता है, क्या इसे याद नहीं है, ये मुझे मिली थी अकेडमी में आने से पहले। और फिर ऐसा बोलती है, मैंने एंजॉय करा था उन डिबेट को, बस ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि तुम वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन करना। और फिर एमसी मन में बोलता है, हाँ अगर मैं इसके बारे में याद करूँ, जो ऐसा है वो भी पूरी तरीके से इन क्वेश्चन के बारे में पता नहीं कर पाई थी। और फिर जा रही होती है और बोलती है, एनीवे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर एमसी उसे जाते देख रहा होता है और बाजू में से वो बुक निकालता है। ये अच्छा हो कि ये बुक यहाँ से नहीं ली गई, आखिर यहाँ पर क्यों आई है। और फिर वो अपना हाथ आगे को बढ़ाती है और फिर हम देखते हैं वो एक बुक ले लेती है। और फिर वो इस बुक को देखने के बाद एक लंबी सी चैन की सांस लेती है। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है, आखिर ये क्या था, कहीं इसलिए तो नहीं। जो ये बुक स्टोर है वो यूजुअली डील करता है पहले से यूज करी गई बुक्स को, और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो ज्यादातर गरीब स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे, और कोई ऐसा जो ऐसी फैमिली से हो जिसकी फैमिली पूरी तरीके से गिर चुकी हो, ऐसे जिसने सब कुछ खो दिया है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इधर आने के। और शायद जो उसके फादर हैं वो मारे गए डिमोनिक ह्यूमंस की वजह से। ये तो बहुत ज्यादा सैड है। इसके जैसी प्रिंसेस वो यहाँ पर आती पहले से यूज करी गई बुक को खरीदने के लिए, लेकिन वो चिंता करती उसके प्राइस को लेकर, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और इसके अलावा एसएल ने फेस करी थी बहुत ज्यादा अनलकी एंडिंग को, और इसी के साथ साथ इसकी ओरिजिनल नोवेल में भी ये फ्लेम से पहले मारी गई थी, जो इस दुनिया की मेन कैरेक्टर बन गई थी। और ऐसा भी कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा अनलकी कैरेक्टर इस गेम में वो है एसएल। और फिर हम देखते हैं सारी किताब लेकर एक जन रखता है इस टेबल पे, और उससे बहुत तेज आवाज आती है। और फिर हम देखते हैं जिसने वो बुक रखी थी वो अपने एमसी होता है। और फिर एसएल भी उसको हैरानी से देख रही होती है। और फिर एमसी बोलता है बुक स्टोर के ओनर से, प्लीज इनको मुझे दे दो। और फिर ओनर भी हैरान होकर बोलता है, सारी की सारी, क्या तुम श्योर हो। और फिर मन ने बोलता है, ये जो यंग मैन है ये जितना ज्यादा ताकतवर लगता है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर एमसी देखता है साइड में कंफ्यूज होकर, और फिर घुर घुर को देख रही होती है। और फिर एमसी बोलता है, क्या हुआ। और फिर ये बोलती है, तुम अभी दिखने में ऐसे लग रहे थे बिल्कुल एक रे। और वो ये बोलने वाली होती है और फिर फटाक से चेंज कर देती है और बोलती है, मेरा मतलब तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाए हैं। और फिर एमसी मैंने बोलता है, क्या अभी मेरे को गाली देने वाली थी। और फिर एमसी बोलता है, आखिर कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। और फिर वो बोलती है, ये सारे के सारे आखिर तुम पढ़ ही क्यों रहे हो ऐसे टॉपिक को, और वो भी ऐसे टॉपिक, एडवांस सीलिंग थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सीलिंग। ये एक एंसेंट मैजिक है और इसमें साथ में यूज करा जाता है एक आइटम को। तो जो करंट वर्ल्ड है जहाँ पर एल्केमी और मैजिक इंजीनियरिंग ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं, और जो ये स्किल है वो बहुत ज्यादा कम यूज करी जाती है। और फिर एमसी बोलता है, अच्छा तो ये सच है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई इतना यूज नहीं है। और फिर वो बोलती है, तो तुम्हें पता है। और फिर एमसी बोलता है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और फिर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, क्या। और फिर एमसी बोलता मुस्कुराते हुए, सबके सब तुम्हारे जैसा सोचते हैं, इसलिए आसान है अच्छे ग्रेड लाना इस क्लास में। एनीवे अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले। और फिर भी एमसी की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। और फिर हमें बताते हैं, जैसा आयसल ने कहा था, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेना नहीं चाहते थ्योरी सीलिंग क्लास को, लेकिन इसीलिए मैं इसमें अपना कम टाइम लगाकर अच्छे ग्रेड ला सकता हूँ बाकी क्लास के कंपेयर में। और फिर एमसी को पीछे से देख रही होती है आयसल जाते हुए। और फिर एमसी मैंने बोलता है, अब इसके साथ मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी इस सेमेस्टर में। और ये चुप रहकर देख रही होती है एमसी को जाते हुए। और फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन का सीन। और फिर यहाँ पे जा रही होती है और मैंने बोलती है, सबसे पहली क्लास में देख रही हूँ निहिलिटी की, लेकिन तब भी जो ये सब्जेक्ट है इसमें आसान है अच्छे ग्रेड लाना, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा। और फिर हम देखते वो देख रही होती क्लास में और सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, तुम भी ले रही हो निहिलिटी। और फिर दूसरी बोलती है, हाँ लेकिन मुझे अब लगता है मैंने गलती कर दी है, क्योंकि लोग कह रहे थे ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आसान है अच्छे ग्रेड लाना, और देखने में ऐसा लगता है जो ये रूमर्स है वो ऑलरेडी हर जगह फैल चुके हैं, और जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं उन सब लोगों ने भी इसको ही ले लिया है। और फिर एसएल के बाजू में एक लड़की बोलती है, मैं तो बर्बाद हो गई। और फिर भी मैंने सोचती है, अब इसे मदद नहीं करी जा सकती, अब मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी बाकी क्लास में अपना बेस्ट देना होगा। और फिर टीचर बोल रहे होते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। और फिर सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं और एक दिन बोलता है, मुझे तो भूख लगने लगी, आखिर में क्या खाऊं लंच के लिए। और फिर एक लड़की बोलती है, चलो ये सब डिसाइड करें कैफेटेरिया में जाकर। और फिर भी चैन की सांस लेती है। और फिर मैंने बोलती है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, अगर इतने सारे लोग उन क्लासों में भी आ गए जिन क्लासेस के लिए मैंने साइन अप करा है, तो सच में
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा स्कॉलरशिप को लेना। और फिर भूख के कारण इसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और फिर एक चीज़ को निकाल कर उसको देख रही होती है और फिर मन में बोलती है क्या मुझे सबसे पहले कुछ खाने के लिए जाना चाहिए। चलो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ खाने के लिए 60 टिकट है और सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए। आज से खाने के लिए मुझे कुछ ब्रेड ले लेनी चाहिए। और तभी उसकी नज़र साइड में किसी के ऊपर पड़ती है और वो देख रही होती है उसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एमसी होता है और फिर उसको देख के मैंने बोलती है ये लड़का क्या ये बेकी सुन लेंगे, आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, लेक्चर। लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट है और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने 50 ग्रेड तक का स्कोर करा है। ये जो लेक्चर है ये शायद बहुत ज्यादा खतरे में है कैंसिल होने के। लेकिन अगर अगर मैं साइन अप करती इस क्लास के लिए तो मैं कामयाब हो जाती अपने ग्रेड को बढ़ाने में बिना कोई इतनी ज़्यादा मेहनत और टाइम को लगाए। और फिर अपनी किताब को टाइट से पकड़ती है और फिर मैंने बोलती है अगर मैं बचे हुए टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में लगाती तो मैं शायद और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप के पैसे ले पाती। और फिर वो देख रही होती सामने की तरफ बेकी यूसीएल। क्या इसे ऑलरेडी पता था जो ये सब्जेक्ट है इसमें इसको लाना बहुत ज़्यादा आसान है? क्या इसने पहले से प्लानिंग कर ली है अपनी पूरी क्लासेस की जिससे कि इसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा आसान हो जाए? और फिर वो देखती साइड में और फिर वहाँ से जा रही होती है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आखिर में ये सब क्या सोच रही हूँ, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ ये बस एक कोइंसिडेंट है। और फिर हम इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर प्रोफेसर बोल रहे होते हैं मैं श्योर हूँ कि तुम सबको ऑलरेडी पता होगा ओरिजिन ऑफ मैजिक के बारे में। और फिर हम बताते हैं इन प्रोफेसर के बारे में, प्रोफेसर ऑफ डिवाइन मून स्टडी, और इनका नाम है लेडिन। और ये बोल रहे होते हैं लेकिन इसी के साथ जो फाउंडिंग मेज है द मेज इन वाइट वो हर जगह फैलने वाला मैजिक है और वो पूरी दुनिया में फैल चुका था। और इंसान और जो बाकी स्पीसीज हैं उन सब ने इसको हैंडल करना सीख लिया। इसने एल्फ्स को सिखाया नेचर क्लास मैजिक और डॉग्स को सिखाया मैटर मैजिक और इंसान एलिमेंटल मैजिक। और उसके बाद वो ट्रेवल करा हेवन की तरफ और ऐसी वो और भी बात करता रहता हैगा। और फिर एमसी हैरान होकर बोलता है आखिर मैं कैसे पार कर पाऊंगा इन 3 सालों को, फिर से स्कूल जाना और वो भी इस उम्र में, ये तो सच में टॉर्चर है। मैं सब चीजों को तो स्किप कर देता गेम के अंदर सिर्फ एक बटन के प्रेस से। और फिर वो देखता साइड में लेकिन जो लेक्चर है वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये लेक्चर है वो मुझे शायद कुछ क्लू दे सकता है कि इस गेम की ट्रू एंडिंग किस तरीके की होगी। वेल ये सब तो मेरी एक कल्पना है और बाय द वे। और फिर वो देखता साइड में और फिर हम देखते हैं एसल बैठे होते उसकी बाजू में। और फिर हमसे उसको देख के मैंने बोलता है क्या एसल हमेशा इस क्लास में थी? मुझे तो याद नहीं है कि किसी भी मेन कैरेक्टर ने इस क्लास को लिया था। वेल ऐसा नहीं है कि ये मैटर करता है मेरे लिए। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं इंसानों की जो जिज्ञासा है वो यहीं पर नहीं रुकी, एलिमेंटल मैजिक पर। जो इंसानी मैजेस हैं वो ट्रेवल करने लगे दूसरी दुनियाओं में और उन लोगों ने शुरू कर दिया दूसरी स्पीसीज से मैजिक को चुराना। लेकिन तब भी उन लोगों का मन नहीं भरा था। लेकिन इनके अलावा वो कोई और सा मैजिक नहीं सीख पाए। जो फाउंडिंग मेज थे उनने ये पीछे छोड़ दिया था 12 डिवाइन मून्स और उसके बाद वो गायब हो गए। क्या तुम सब में से किसी को पता है 12 डिवाइन मून्स के बारे में? और फिर एसल बोलती है ऐसा कहा जाता है जो 12 डिवाइन मून्स हैं वो गार्डियंस हैंगे जो प्रोटेक्ट करते हैं इस कॉन्टिनेंट के पावर बैलेंस को। और ऐसा भी कहा जाता है वो बिखरे हुए हैं पूरे कॉन्टिनेंट में और वो लोग अपनी डिवाइन ड्यूटी को निभा रहे हैं अगले हजारों सालों तक। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, इनके पास है अपनी खुद की एक स्पेशल पावर और वो यूज करते हैं इसे कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके एग्जाम्पल में जो डिवाइन मून है वो सिंबलाइज करता है समर को, द 6th मून ऑफ रेड समर, जिसके पास है रेड फ्लेम। और ऐसा भी कहते हैं जो वो फ्लेम्स है वो कभी भी मरती नहीं है। अगर तुम जाओगे डीप सी ऑफ अलमानका में तो तुम तब भी देख पाओगे उन रेड फ्लेम्स को। तो अगर तुम में से कोई भी क्यूरियस है तो तुम वहां पर जाकर इसको देख सकते हो। और फिर एमसी हैरान के मन में बोलता है क्या है किसी तरीके का जोक है? अगर कोई भी जिंदा चीज एंटर करती है द डोमेन ऑफ द किंग, द सील ऑफ अलमानका, वो उसी समय मारे जाएंगे। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं ये जो चीज है वो है लेवियन कोस्ट, एक ग्रेट वेयरपुल जो अपियर हुआ था समुद्र के बीच में और ये सॉलिड तरीके से जम चुका है 12th मून ऑफ ब्लू विंटर के द्वारा। जितने भी ये डिवाइन मून है इन सब की खुद की अलग अलग पावर है। लेकिन ऐसा कहते हैं अगर ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हो गए तो एक मिरेकल होगा। और फिर एक स्टूडेंट पूछता है आखिर क्या है मिरेकल? और फिर वो बोलते हैं ये चीज इसके बारे में कोई नहीं जानता, वो सारे के सारे सो चुके हैं 10,000 साल पहले ही। और फिर एमसी प्रोफेसर की बात सुन के मैंने बोलता है हाँ ये सही कह रहे हैं, कम से कम मैं उनमें से कुछ डिवाइन मून को मिला हूँ जब मैं गेम को खेल रहा था। लेकिन मैं उनमें से 5 से ही मिल पाया था क्योंकि उस इवेंट्स का लिमिटेड टाइम होने के कारण। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करा था इस कम्युनिटी के बाकी अदर प्लेयर से। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो उनसे मिलना मैनेज कर पाया था जितना मैं कर पाया था। अगर जो मेरी कल्पना है इसके बारे में अगर वो सच हुई तो इसका मतलब जो वो 12 डिवाइन मून है उनका शायद कुछ लेना देना होगा ट्रू एंडिंग से। अगर पिछले 10 सालों में कोई भी कामयाब नहीं हुआ इसकी ट्रू एंडिंग तक पहुंचने में, इसका जो आंसर है वो जरूर इस कॉन्टिनेंट में कहीं छुपा होगा जहां तक पहुंचना कोई भी मैनेज नहीं कर पाया। मैं सिर्फ उनमें से 5 से ही मिल पाया था मेरी जिंदगी को बार बार खतरे में डालने के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी ट्रू एंडिंग को देखना मुझे ये सब फिर से दोबारा करना होगा
और फिर हम देखते हैं अचानक से फायर अटैक आता है टारगेट की तरफ और फिर ये बोल रही होती है जो ताकत है वही सब कुछ है। और अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में, ये है प्रिंसेस की मदर और ये एक फायर क्लास की मेज है, प्रोफेसर होंगिल। और ये बोल रही होती है चाहे कितना भी ताकतवर तुम्हारा अटैक क्यों ना हो, अगर तुम एनिमी को हिट नहीं कर पाते हो तो ये सब कुछ यूजलेस है। और फिर हम देखते हैं सब स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये देख रही होती है सब लोगों को जा जाकर। और तभी उसकी नज़र किसी के ऊपर पड़ती है और फिर हम देखते हैं वो इस अटैक को देख रही होती है जो इस टारगेट की तरफ जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत धमाका होता है और उस धमाके की वजह से बहुत तेज हवा चल रही होती है। और फिर वो हैरान होकर देखती है उसकी तरफ और फिर हम देखते धीरे धीरे धुआं हट रहा होता है और वहाँ पे परछाई दिख रही होती है उस टारगेट की। और फिर हम देखते हैं उस अटैक के कारण इस टारगेट को कुछ भी नहीं हुआ होता और सारे सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हो ये सब देख के। और ये सब देख के ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती और फिर बोलती है कितना ज़्यादा बेकार है बियॉन। और फिर हम देखते हैं वो अटैक प्रिंसेस ने किया होता है और ये सब होने के बाद वो यहाँ आकर बैठ जाती है साइड में और बाकी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर मन में बोलती है मैंने फिर से मदर को दुखी कर देने वाली अपनी वाली साइड दिखाई, वो पक्का डिसअपॉइंट होंगी। और फिर तभी बाजू में से एक जना आके बोलता है प्रिंसेस, और ये देखती है उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं ये एक स्टूडेंट होती है और फिर बोलती है क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं वो भी उसके साथ बैठ जाती है और फिर वो बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो प्रिंसेस। और फिर ये बोलती है तुम्हारा ऐसा क्या मतलब है। और फिर वो बताती है तुमने सेम मैजिक को यूज़ करा बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मेरे वाले से तो। और फिर प्रिंसेस बोलती है तो क्या हो गया, लेकिन मैं उसको एम नहीं कर पाई सही जगह पर। और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है लेकिन जो तुम्हारा मैजिक है वही बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है, वो तो सच में सुपर कूल है। अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुनती आई हूँ जब से मैं छोटी थी। और फिर प्रिंसेस मन में बोलती है ओ हाँ, ये भी एक फायर टाइप की मेज है, क्या इसका नाम अर्शंग है। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। और वो ये था कि एक नेक्स्ट लेवल का जीनियस फायर एट्रीब्यूट के साथ वो अपीयर हो चुका है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि वो कुछ भी नहीं होगी मेरे मैजिक के सामने। और फिर प्रिंसेस बोलती है उससे ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एक हाई एक्यूरेसी का होना। और फिर ये बोलती है लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हो, मैं तो तुम्हारे कंपेयर में कुछ भी नहीं हूँ। और फिर प्रिंसेस बोलती है बहुत हुई है बकवास, लेकिन तब भी तुमसे बात करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और फिर वो गुड बाय करके निकल जाती है और फिर अपनी मुंडी नीचे कर लेती है और फिर उसकी तरफ देख रही होती है। और फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर एक जन इस जगह पर आया होता है और फिर हम देखते हैं वो प्रिंसेस होती है और एक चैन की सांस लेती है यहाँ पर आकर। और फिर एक जन बोलता है प्रिंसेस, और फिर ये देखती है साइड में और फिर हम देखते हैं सामने ये खड़ी होती है। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में होंग बियोंग की एक्सक्लूसिव गार्ड ये टेरिन। और ये बोल रही होती है आपका स्वागत है, ये लो पीने के लिए चाय और ये कुछ जिनसेंग कैंडी। और फिर वो बोलती है शुक्रिया। और फिर ये बोलती है और आपने जो बोला था स्टाफ के लिए कि उसको बदलना है उसके बारे में, क्योंकि वो स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनने ये कहा है कि इससे एक टॉप ग्रेड की मैजिक सूट बना सकते हैं। और फिर प्रिंसेस बोलती हाँ। और फिर वो बोल रही होती है हाँ लेकिन इसको लेकर थोड़ी सी एक दिक्कत है। और फिर प्रिंसेस बोलती है दिक्कत। और फिर ये बोलती है तो वो कुछ ऐसा है, मैंने सुना है जो वो स्टाफ है वो लगातार ओनर की मानव को खींचती रहती है। और फिर प्रिंसेस हैरान होकर बोलती है क्या, इसका मतलब ये डार्क डिमोनिक टूल लेगा। और फिर वो बोलती है ये इससे थोड़ा सा अलग है, ये लगातार नेचुरल एनर्जी के साथ भी मिली रहती है। और फिर ये बोलती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, यूजर का माना भी लेना और उसी के साथ नेचुरल माना के साथ भी मिले रहना, आखिर क्यों ऐसे कचरे वाली स्टाफ एक मिडिल हाई क्लास की होगी। और फिर ये बोलती है ये तुमने सही कहा, आखिर सिंपली क्यों ये एक मिडिल क्लास की है। और फिर प्रिंसेस बोलती है आखिर तुम्हारा ऐसे क्या मतलब है। और फिर ये बोलती है जो ओरिजिनल एबिलिटी होती है वो यूजर के माना को ताकतवर बना देती है जिससे एक हाई क्लास बनता है और या तो हायर क्लास, लेकिन क्योंकि बस ये पकड़ने से माना को खींच लेती है जिसके कारण इसको घटा के कम कर दिया गया है एक हाई मिडिल क्लास तक। और फिर अचानक से प्रिंसेस बोलती है हाई क्लास, आखिर कैसे एक स्टूडेंट इसको यूज कर सकता है। और फिर ये बोलती है मैं भी इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और फिर प्रिंसेस बोलती है हाँ मुझे पता है इस मामले में हमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस स्टाफ को यूज कर पाएंगे, भले उनको दे भी दी तो। और फिर मन्ने बोलती है और या तो तुम्हारे पास एक क्रेजी अमाउंट में माना हो और या तो फिर बिल्कुल भी ना हो, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि कामनर इसको फिगर आउट कर पाएगा। और फिर वो चाय पी रही होती है एनीवे वो सच में यूनिक है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद ऑफिशियल सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद और फिर वो प्रोफेसर बोल रहे होते हैं जो टेक टाइप के मैजिक होते हैं उनको और ज़्यादा डिटेल में मैनिपुलेट करना पड़ता है बाकी अलग टाइप के मैजिक से। और फिर हम बताते हैं इनके बारे में माना ऑर्बिटोलॉजी प्रोफेसर और इनका नाम है कार्लिम। और फिर वो बोल रहे होते हैं इसी कारण जो ये माना ऑर्बिटरी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आज के दिन से तुम लोग सीखोगे पीवीपी बैटल और तुम सीखोगे ऑर्बिटोलॉजी के साथ फोकस करना शूटिंग और टारगेट पर। और फिर वो कुछ लिख रहे होते बोर्ड पे और फिर वो बोलते हैं चलो तो फिर डिस्कस करते हैं इस ऑर्बिटरी फॉर्मूला के बारे में। और फिर उसके बारे में बता रहे होते हैं सारे स्टूडेंट को और फिर आपस में सब लोग बात कर रहे होते हैं सारे एट्रीब्यूट्स में से ये वोटर वाला। और फिर दूसरा बोल रहा होता है अगर तुम्हारा एट्रीब्यूट वोटर नहीं है तो तुम इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ये सिर्फ हम लोगों को परेशान करने का ट्राई कर रहा है। और फिर एमसी मन ने बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, आखिर ये क्लासेस इतनी ज़्यादा कठिन क्यों है कोरिया से। और फिर प्रोफेसर देख लेते हैं एमसी की तरफ और फिर टीचर बोलते हैं स्टूडेंट बैक यूजुअल प्लीज़ खड़े हो जाओ।
और इसे सोल्व करो। और फिर एमसी बोलता है ठीक है। और फिर मन्या बोलता है धत्तेरी की, मैं पकड़ा गया। और फिर बताते हैं उसके बाद। और फिर एमसी बोलता है हो गया पूरा। और फिर भी देख के हैरान हो आते हैं, गुड जॉब, तुमने तो इसे बहुत आसानी से सोल्व कर दिया। इतनी आसानी से ऑर्गेनाइज करना इन सब चीज़ों को, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या तुम्हारा वाटर एट्रीब्यूट है क्या? और फिर बोलता है एमसी नहीं। चलो तो फिर ये वाले क्वेश्चन को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और फिर हम देखते हैं ये भी देख रही होती है एमसी को वो सोल्व करता हुआ। और फिर एमसी निकलता है उस क्लास से। और फिर पीछे से एक जन बोलता है एक्सक्यूज मी। एमसी देखता है पीछे की तरफ और फिर एमसी पलट के देखता है। और फिर ये बोलती है मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।